वाले सभी ऐसे नए एंटरप्रेन्योर, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सम्मानित मंच अपने आप में मंच का एक गुरुत्व है। केजरीवाल जी से लेकर के बाकी अन्य सभी उपस्थित मंच पर, वो भी इसी धारा के एक सहयोगी सहचर है। ऐसे सम्मानित मंच, मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था, हर एक देश की एक विशेषता होती है, एक संपत्ति होती है। उस संपत्ति के आधार पर उस देश का भविष्य यह निश्चित रहता है, वो देश कैसा होगा, उसकी आने वाली मंजिलें कैसी होगी, यह निश्चित निर्धारित करता है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का जो 30% आय है वो उसकी बौद्धिक संपदा से आती है। उसने दुनिया की बौद्धिक संपदा पर कब्जा कर रखा है। आप देखेंगे तो सर्वाधिक पेटेंट अमेरिका देता है और उसके आधार पर उसकी कुल आय का 30% वो अर्जित करता है। उसका इस पर एकाधिकार है। चाइना की अपनी एक विशेषता है, कुशल कामगारों के द्वारा सस्ती दरों पर सहज सामान्य, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके दुनिया का हर एक हिस्से में पहुंचा देना, ये उसकी एक संपत्ति है। जापान की तकनीकी, उच्चतम गुणवत्ता युक्त तकनीकी, जिसके नाम के आधार पर ही जापान का है तो ओके इंटरेस्टेड है, यह उसकी एक संपत्ति है। भारत की संपत्ति क्या है? आप में से कोई जानता है भारत की संपत्ति क्या है? तो इन सब पर भारत भारी पड़ने वाला है। अगले 10 वर्षों तक तो भारी रहेगा। बाद में अगर हम संभल गए तो फिर हम भारी रहेंगे, नहीं संभले तो फिर हम भी औंधे मुंह गिरने वाले हैं। तो भारत की संपत्ति है उसका युवा। ये यूथ जो आज भारत में है वो दुनिया के किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है। जिन देशों के मैंने नाम लिए वो सब देश एक वृद्धावस्था से गुजर रहे हैं। उनकी संपत्ति का, उनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा ये जो वरिष्ठ जन हो गए हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा और उनकी देखभाल खुद में खर्च होने के लिए जा रहा है, खर्च हो रहा है। लेकिन अगले 10 वर्षों तक भारत के पास लगभग 35% आबादी, ये 16 वर्ष से लेकर के 35 साल तक की आयु का यूथ ये भारत के पास रहने वाला है। इन सब के संसाधनों में आप देखोगे तो भारत का युवक ये अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो हमको भी आप कम बताएंगे, हम भी अपने आप में बहुत एक विशेषता लिए हुए हैं जो किसी के पास भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता तो बढ़ाई जा सकती है, तो उसका उपयोग कौन करेगा? तो दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है। उसी के आधार पर 5वीं अर्थव्यवस्था में आकर $3.75 ट्रिलियन, और अगर हमको पहली अर्थव्यवस्था में आना है तो अगले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में हमको $35 ट्रिलियन तक पहुंचना होगा। उसमें दुनिया का मार्केट $200 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। आज यहाँ जो उत्साहित करने वाले जो समाचार दिखाई देते हैं उससे यह लगता है कि एक रोजगार की परिभाषा बदल गई है। और संचालक माननीय अशोक जी ने इस पर बड़ा अध्ययन किया है। वो बात मुझे कह रहे थे, भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं था, इसको कृषि प्रधान देश बनाया गया। महात्मा गांधी जी के साथ रहे धर्मपाल जी, गांधीवादी विचारक, जिन्होंने महात्मा जी के कहने के कारण 35 वर्ष तक ब्रिटेन लंदन में रहकर के ब्रिटिश आर्काइव्स का अध्ययन करके और जो पुस्तक लिखी द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें वो लिखते हैं इस बात को कि जब अंग्रेज आए उस समय पूरी दुनिया के कुल व्यवसाय का 33% हिस्सेदारी भारत की थी और ब्रिटेन का 2% था। वो जब यहाँ से गए 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब चली गई और ब्रिटिश राज सीधा सीधा आ गया, 47 में वो भी चले गए, तब भारत का कुल व्यापार ये 2% हो गया और ब्रिटेन का 27% चला गया। जिसने हजारों वर्षों में कभी 2% से ऊपर व्यापार नहीं किया, उसने 400 वर्षों में, 300 वर्षों में इतना बड़ा व्यवसाय कर दिया। नौकरी न कीजिए, फास्ट फूड खाइए और खुले आसपास आप दूर जाइए। उनको ये पता था कि
11वीं से 7वीं और फिर 5वीं और पहली अर्थव्यवस्था ये नौकरी की वृत्ति से तो नहीं आ सकती। इसके लिए आपको राष्ट्र के लिए अर्जन करना, आपको राष्ट्र के लिए कमाना पड़ेगा। ये कमाने का जो काम था, ये भारत का जो मूल व्यापार था, मूल जो आय के स्रोत थे, वो रोजगार ही था। आप किसी भी गांव में जाकर देखेंगे तो 20 प्रकार की इंजीनियरिंग जाति आपको भारत के हर गांव में मिलेगी। अगर वो जातियां नहीं है तो उस गांव को ग्रेडिंग नहीं मिलती थी। उस गांव में कोई अपनी बेटी ब्याहना पसंद नहीं करता था। कोई कहते थे कि अगर इस गांव में नाई अगर बाल कटाने के लिए दूसरे गांव से आता है तो इसमें अपनी बेटी नहीं जाना। अगर यहाँ कुम्हार नहीं है मटका बनाने वाला, अगर किसी गांव से मटके इस गांव में आते हैं तो ऐसे गांव में अपनी बेटी मत जाना, फूटे हुए बर्तन हमेशा मिला करेंगे। किसी गांव में अगर सुखाड़ नहीं है तो दरवाजे टूटे मिलेंगे, हल टूटे मिलेंगे, ऐसे गांव में अपनी बेटी मत जाना। किसी गांव में अगर बनिया नहीं है, परचून का सामान उस गांव में नहीं मिलता तो बेटी दुखी होगी। ये हमारे गांव की परिभाषा नहीं करती थी। रिश्ता करते समय इन बातों पर ध्यान रखते थे। आज उल्टा हो गया है। आज इन सबको नहीं देखते। आज देखते हैं एक अदद नौकर चाहिए, मालिक नहीं। अगर नौकर है तो उसको बेटी ब्याह दी जाएगी। एक नैरेटिव इस प्रकार का सेट हुआ है। मुख्य वक्ता जिस विषय में बताने वाले हैं, मुझे तो इतना ही कहना है कि आज तो यह झुंझुनू जैसे जैसे छोटे से कस्बे में इतना बड़ा जो एक सम्मान का कार्यक्रम, 1000 से अधिक लोगों को जिन्होंने रोजगार उपलब्ध करवा करके रोजगार की बात परिभाषा बदली है, ऐसे ये स्वयं में अपने आप में एक हस्ती है। हम भी इस धारा में बढ़ करके अगले 10 वर्षों तक इस विमर्श को स्थापित करें। भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं, भारत यह रोजगार युक्त संसाधनों से संयुक्त कल कारखानों वाला, विशिष्ट क्षमताओं वाला और अपनी युवा शक्ति के साथ आगे कुछ करने वाला राष्ट्र है। इसको इस धारा में ले जाने के लिए हम आसपास के जनसमूह को, युवाओं और युवतियों को प्रबोधन करें, उनको इस दिशा में बढ़ाएं। तो इस दिशा में पहली अर्थव्यवस्था में पहुंचने में एक बहुत बड़ा हम सबका भी योगदान होगा। इतना मेरा आपसे